नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। आज 365 दिन पुष्पहार अर्पण संकल्प अभियान या समिती अंतर्गत इथे आपण वार्ताहरांची सगळ्यांची सभा बोलवली आहे। इथे आपल्याला 7 जूनला चौथा वर्धापन दिन आपल्याला साजरा करायचा संविधान चौकामध्ये। त्या संदर्भात आमचे मार्गदर्शक आणि संस्थापक, या समितीचे संस्थापक माननीय हर्षपदी भंतेजी महास्तवीर यांना मी विनंती करते की त्यांनी मार्गदर्शन करावे। हाँ, हिंदीत घेऊ का मराठीत? उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु, आप सबका स्वागत है। आज का पत्रकार परिषद का इतना ही उद्देश्य है कि 365 दिन पुष्पहार संकल्प अभियान समिति की स्थापना 28 मई 2022 को हुई। और इसके पीछे का एक ही उद्देश्य था कि जब मैं नागपुर में आता था, बार बार हमारे समिति से चर्चा करता था, तो हम लोग दीक्षा भूमि जाते थे, हर पूर्णिमा को संगदान भोजन दान करते थे भिक्षुओं को। तो आने जाने में मैं देखता था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान चौक में जो स्थित पूर्णाकृति पुतला है, उनको 6 दिसंबर, 14 अप्रैल, परिनिर्वाण दिवस, संविधान दिवस, धम्मचक्र परिवर्तन दिन, इन दिनों ने ही बाबा साहब को इतनी माला गले में दिखती थी तो बाबा साहब का चेहरा भी नहीं दिखता था। और दूसरे दिन, तीसरे दिन भी दिखता था वही हाल। और ऐसा लगता था कि जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको धम्म क्रांति में लाया, स्वाभिमान का जीवन दिया, एजुकेशन दिया, सभी सुख सुविधा उपलब्ध करा दिया, उन बाबा साहब को एक दिवस हार डाल के, जो लोग अम्बेडकरीवादी लोग हैं, बुद्ध अनुयायी हैं, एक दिन हार डाल के अपनी जवाबदारी करके निभा पूरी हो गई ऐसा सोचकर चले जाते थे। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि बाबा साहब के प्रति क्या करना चाहिए। तो हमने अपने समिति से बैठक करके चर्चा विमर्श कर से क्या हम लोग बाबा साहब के पूर्णाकृति पुतले को एक दिन हार अर्पण कर सकते। तो सबने उत्साह दिखाया समिति ने, और कहा कि भंते जी ये संकल्प अच्छा है, हम लोग निभाएंगे, तन मन धन से काम करेंगे। निश्चित रूप से उन्होंने मुझे एक ताकत दी, शक्ति दी, और ये उपक्रम प्रारंभ हुआ। तब से एक परिवार एक पुष्पहार डालने का हमने संकल्प लिया। 365 दिन पुष्पहार संकल्प अभियान समिति की ओर से हमने ये हार डालने का हमारा मकसद यही था कि नागपुर के लोगों में अवेयरनेस आए, नागपुर के लोगों में भी इस तरह का उपक्रम चालू होना चाहिए। क्योंकि नागपुर में बहुत सारे एरिया में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, सभी जगह डॉक्टर बाबा साहब के पुतले स्थापित है। लेकिन मैं देखता हूँ कि एक दिन साफ सफाई होती है, दूसरे दिन कुछ भी नहीं होता। तो बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत इतना एहसान किया, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, तो हम उसके प्रति कुछ भी नहीं कर सकते। उनके जूते को हम चमड़ा भी दे सकते तो उनका एहसान हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त तो कर सकते, डॉक्टर बाबा साहब को सम्मान तो दे सकते एक हार डालकर। तो ये मेरे विचार में आया, मेरे दिमाग में आया, और हमने ये उपक्रम चालू किया। ये उपक्रम चालू होने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि एक हार डाल के क्या करने वाले हैं। तो हमारा भी एक सवाल है कि आप 6 दिसंबर, 14 अप्रैल, बाकी अन्य दिन पर एक दिन हार डाल के तुम क्या साबित करना चाहते हो। हमारा उपक्रम हार डालने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है, एक बहुत बड़ा उपक्रम है। चाहे तो ये देश में क्रांति आ सकती एक परिवार एक पुष्पहार के माध्यम से। तो हमारी महिलाओं ने, जिसमें टाकसांडे एडवोकेट टाकसांडे मैडम है, ज्योति बेले है, परमिला टेम्बेकर है, सुमन कानेकर है, त्रिवेणी पाटिल है, अम्रपाली बंसोड़ है, मनीषा भगत है, दमयंती रामटेके है, तरालतू कांबेला है, इंदिरा पाटिल, बहुत सारी महिला और बहुत सारे, जिसमें राजेश पाटिल है, वानखेड़े जी है, बहुत सारे लोगों ने ये उपक्रम चालू किया। अभी ये चौथा वर्धापन दिन हो रहा है, इसलिए ये पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। आपके माध्यम से लोगों में जागरूक होना चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए। प्रसिद्धि होगी तो लोग जाग जाएंगे। इसलिए दिनांक 7 जून को 2026 को शाम 6 बजे से रात्रि
9 बजे तक इसका 4था वर्धापन दिन का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्घाटन के रूप में माननीय डॉक्टर नवीन चंद्र जी रेड्डी IPS नागपुर सह आयुक्त पुलिस नागपुर के है। प्रमुख अतिथि के रूप में राजेंद्र दाभाडे IPS नागपुर अभी जो क्राइम ब्रांच के मुख्य है। इसी तरह परभणी से माननीय डॉक्टर भीमराव हत्ती आंबिरे जी है, परभणी से समाजभूषण महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार है। और स्वागत अध्यक्ष प्रकाश जी गजबे जो भूतपूर्व आमदार है। माननीय सचिन वाई शेंडे ये रिजर्व बैंक के मैनेजर है। और डॉक्टर त्रिलोक हजारे जो पूर्व साइंटिस्ट है। और विशेष तौर से भदंत धम्म दीप महास्थवीर जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ मऊ, उस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है, वो भी इस कार्यक्रम में पहली बार शरीफ हो रहे हैं। माननीय सुकेशनी तेलगोटे नागपुर सहायक आयुक्त न्याय व समाज कल्याण विभाग, संघमित्रा ढोके जो पूर्व कमिश्नर है, सिरधर साड़वे जो भीमसेना के है। और इसमें विशेष तौर से 10वीं और 12वीं लड़के ने जो अच्छे तरह से परसेंटेज लेकर पास हुए हैं, उनका हम लोग स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। जिन्होंने सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान दिया है, पत्रकारिता में दिया है, शैक्षणिक दिया है, गाने के माध्यम से दिया है, सामाजिक में दिया है, राजनीतिक में दिया है, ऐसे कुछ मान्यवरों का राष्ट्रीय पुरस्कार देकर हम लोग सम्मान करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है। विशेष तौर से वर्धा के नीलेश कड़ाजे गुरुजी वो भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस 4थे वर्धापन दिन के अवसर पर काफ़ी महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं। अभी समिति की पूरी तैयारी हो गई है, तैयारी चल रही है, 2 दिन बाकी है। हम आशा करते हैं कि नागपुर के सभी संगठना गट टट को मैं निवेदन करता हूँ कि धर्म के क्षेत्र में एक होना चाहिए। आपसी भेदभाव हो सकते हैं, लेकिन नागपुर में बहुत सारे गट टट विभाजित है। वो गट का नाम ले तो उसको नहीं अच्छा लगता है। हम ये चाहते हैं धर्मगुरु होने के नाते हम धर्म के क्षेत्र में एक हो। भलाई हमारी वैचारिक मतभेद मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन धर्म हमको जोड़ सकता है। धर्म एक ऐसा मार्ग है कि हमको एक झंडे के नीचे ला सकता है। और आज मुझे खुशी हुई कि हमारे समिति ने 4 साल तक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाया है और इस उपक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। मैं सभी समिति का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आप पत्रकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इस वर्धापन दिन के जानकारी प्रसिद्धि अधिक से अधिक से इसमें देंगे, हमें सहयोग करेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। आपको जो भी कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। आगे भी चलता रहेगा। हाँ, मैं अभी ये 7 तारीख को कार्यक्रम होने के बाद हमारी एक व्यापक मीटिंग है, उसमें काफ़ी लोगों ने परभणी से हमारे भीमराव हत्ती आंबिरे उन्होंने कहा कि हम लोग ये भी प्रयास औरंगाबाद में करेंगे, कई लोगों ने बोला। तो मैं ये चाहता हूँ कि काफ़ी जगह चालू है, भोपाल में चालू है, जळगांव में चालू है, नासिक में चालू है, उमरेड में चालू है। अभी थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है। लेकिन मैं अभी समिति का अध्यक्ष होने के नाते, फाउंडर में होने के नाते बहुत जल्द आपके मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस को एक निवेदन लिखेंगे। वो महाराष्ट्र शासन के प्रमुख है और पूरे भारत में बाबा साहब के पुतले हैं, लेकिन बहुत बड़ा विटंबना होती है और विटंबना होने से दोनों समाज में फाइटिंग होती है। अगर ये उपक्रम महाराष्ट्र शासन के माध्यम से और हमें समिति के सहयोग के माध्यम से उपक्रम पूरे भारत में चलता है तो मुझे लगता है किसी भी जगह बाबा साहब का अपमान नहीं होगा, विटंबना नहीं होगी, लोग जागरूक होंगे, अवेयरनेस आएगा और इससे बहुत बड़ा सरकार को भी बेनिफिट जाएगा और बौद्ध समाज उनका अभिनंदन करेंगे कि इस उपक्रम में समिति के माध्यम से उपक्रम सरकार इन्वॉल्व होकर ये उपक्रम चालू करेंगे तो मुझे वो बह जाए। लेकिन ये जो उपक्रम है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, अभी बिहार में भी हम लोग चालू कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भिक्षुओं के साथ बातचीत है, मध्य प्रदेश से तो कम से कम डेली चालू है। तो ये उपक्रम बढ़ते बढ़ते जा रहा है। लोगों के दिमाग में पॉजिटिव सोच आ रही है। कुछ लोगों ने सोचा था कि एक हार डाल के क्या करने वाले हैं, लेकिन एक हार डालने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आपके एरिया में बाबा साहब स्थापित है और एक परिवार जोड़ते तो 3 से 60 परिवार आपके साथ जुड़ते और हर मोहल्ले में 3 से 60 परिवार होंगे तो ये समूह बन जाएगा, लाखों की तादाद में लोग हो जाएंगे।
और एक नया विजन निर्माण होगा। तो ये मेरे दिमाग का, मेरे माइंड का, और मुझे मेरे समिति ने एक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट दिया। मैं चाहता हूँ कि उपक्रम हम लोग बैठ के पुनः चालू करेंगे, संविधान में चौक में ही नहीं तो पूरे जिले में होने चाहिए, जगह जगह होने चाहिए, बस्ती में होने चाहिए, और विशेष रूप से नागपुर के लोगों में क्यों नहीं अवेयरनेस आ रहा है पता नहीं। अगर मान के चलो अभी ये दीक्षा भूमि पर भगवा झंडा हुआ है तो लोग आक्रोश में आके पब्लिक सिटी के लिए आ जाते हैं, लेकिन मेरा उससे निवेदन ये होना चाहिए। लेकिन आप साथ ही साथ बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के जितने भी पूर्ण पुतले हैं वहाँ पर साफ स्वच्छता करो, अपने एरिया में एक कमेटी स्थापित करो, हमारे कमेटी से कांटेक्ट करो, क्या कमियां है, क्या कमजोरियां है, सारा मार्गदर्शन करके अगर ये उपक्रम चालू होता है तो मुझे लगता है नागपुर में एक नई क्रांति होगी, नई शुरुआत होगी, नई पहल होगी। और ये नई पहल के साथ मैं पुनः एक बार नागपुर के सभी भिक्खु संघ को, सभी विहार के अध्यक्ष को, सभी संगठन को, सभी पदाधिकारियों को एक धम्म संस्था होने के नाते और 365 दिन पूर्व पुष्पहार अर्पण संकल्प अभियान समिति के तरफ से आह्वान करता हूँ कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, इस कार्यक्रम का लाभ उठाए, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। तो क्या धम्म दिया? 22 प्रतिज्ञा दी। आप बात को समझो, 22 प्रतिज्ञा दी और कहा कि मुझे प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। तो प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए भिक्षु संघ लगेगा, बौद्ध समाज लगेगा, और ये धर्मांतर केवल दीक्षा भूमि में नहीं पूरे जगह जगह होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब के धर्मांतर के बाद केवल दीक्षा भूमि पर समीप रहे और दीक्षा देने का काम हुआ, लेने का काम हुआ, लेकिन जिन लोगों ने दीक्षा दी उन लोगों को संविधान में लाने का प्रयास नहीं हुआ। इसलिए जिन लोगों ने दीक्षा ली वो उदासीनता हो गए और उदास होकर उसको बेनिफिट नहीं ले। माइनॉरिटी के बेनिफिट लेना चाहिए। आज माइनॉरिटी बौद्ध है, 2 प्रवर्ग है, मार प्रवर्ग है, मार समुदाय है, नवबौद्ध है। नवबौद्ध भी हिंदू में आते, मार भी हिंदू में आते, लेकिन बौद्ध माइनॉरिटी है। ये 2 प्रवाह है, आप समझ लीजिए। तो बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने के लिए आह्वान किया था। उस आह्वान को लेकर हमने अभी, मैं मध्य प्रदेश में धर्मांतर करने वाला हूं, जबकि मध्य प्रदेश में धर्मांतर की बंदी का कानून पास हुआ है। अभी आने वाले ये जो है ना चालू होने वाला मुंबई में, उसी में भी ये लोग धर्मांतर कानून कायदा पारित करेंगे। इसके लिए हमको फाइटिंग करना होगा। हम चाहते हैं कि बाबा साहब का धर्मांतर जगह जगह हो जाएंगे, अन्य धर्म के लोग धर्मांतरित हो जाएंगे तो बौद्धों की संख्या बढ़ेगी। बौद्धों की संख्या बढ़ेंगी तो हम लोग राजनीतिक भागीदारी में हमारा बहुत कुछ होगा, और भारत बौद्धमय होने का सपना बाबा साहब का पूरा करने के लिए तमाम भारतीय संगठन जितने भी उन्होंने प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ एक नई ऊर्जा के साथ, पत्रकार बंधु से नई ऊर्जा के साथ, ये कार्यक्रम होने के बाद मैं 10 जून को श्रीलंका जा रहा हूँ और श्रीलंका से सीधा मैं काठमांडू जा रहा हूँ। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पर धम्म क्रांति करने के बाद 20 नवंबर 1956 को ही काठमांडू में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को बुलाया गया था। वहाँ पर बाबा साहब को कार्ल मार्क्स और बुद्ध के बारे में भाषण हुआ था, वो ऐतिहासिक भाषण हुआ। और बाबा साहब ने वह बौद्ध कैसे थे, बुद्ध का मार्ग क्या है, बहुत विस्तार से रखा। और बाबा साहब को वहाँ पर बोधिसत्व का किताब मिला। उसी 70 साल के बाद पहली बार डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट संसद और हमारे समिति के माध्यम से ये ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। तो ये हम लोग बाबा साहब को पूरे देश में, पूरे विदेश में लेके जाना चाहते हैं। बाबा साहब बर्मा में गए, वो बर्मा में नेक्स्ट टाइम करेंगे। श्रीलंका में गए तो श्रीलंका में करेंगे, क्योंकि आज बाबा साहब देश विदेश में रखने की जरूरत है। बाबा साहब देश विदेश के लोगों को समझाने की जरूरत है। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये समिति हार डाल के, लोगों के दिमाग में जो हार डाल के क्या करेंगे, लेकिन इसका विजन बहुत बड़ा है। और मैं समिति के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। बारिश हो, धूपकाला हो, तकलीफ कितनी भी आए, कठिनाइयाँ आए, उन्होंने अपना सांस नहीं छोड़ा और हर दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को एक परिवार एक पुष्पहार के तहत माला अर्पण की। और एक महाराष्ट्र में चल रहा है कल्याण डोंबिवली में जो है ना, हाँ, कल्याण डोंबिवली में बुद्ध की मूर्ति हटाई गई है और भक्ति जी का भी वहाँ पे अपमान किया गया। बहुत सारा पुलिस फोर्स वहाँ पे लाया गया है। इसके बारे में क्या बताएंगे? ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। जिस भारत में बुद्ध पैदा हुए उसी भारत में
बुद्ध की मूर्तियाँ उठा के लेके जाना, भिक्षुओं पर अत्याचार करना, भिक्षुओं को मारना, डैमेज करना, ये निंदनीय घटना है। लेकिन मैं उस भंते जी को जानता हूँ, मैं भी कई बार वहाँ गया हूँ, मैं उनसे सीनियर हूँ। दो भाग होते हैं, दोनों एंगल से देखा जाए तो हकीकत क्या है कि अगर नगर पालिका के कहना है कि हम लोगों ने इनको नोटिस दिया, भंते जी मान नहीं रहे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भंते जी को भी एक जगह बैठना चाहिए और मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। हम शांति के मार्गदाता है, हमको क्रांति नहीं करनी चाहिए, शांति के माध्यम से, बाबा साहब के संविधान के माध्यम से अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। आज का जो वीडियो एक वायरल हुआ उसी संदर्भ में, तो बहुत ही मुझे खेद हुआ। हमारे लोग बटे हुए हैं, हमारे लोग सपोर्ट में नहीं है। अभी माननीय रामदास आठवले जी सामाजिक न्याय कल्याण मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, भंते जी का कहना उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए और अन्य पार्टी के लोगों ने भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ये 30 एकड़ की ज़मीन जहाँ कल्याण में स्थित है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्डर क्या चाहते होंगे, लोग क्या चाहते होंगे, भंते जी क्या चाहते होंगे। तो मेरा मानना है कि भंते जी ने मध्यम मार्ग निकाल कर, अगर कुछ लोग चाहते हैं, अगर मान के चलो जीवन से ज़्यादा कोई बढ़कर बात नहीं। इससे पूर्व भी खवसे जी, इससे पूर्व भी 3 भिक्षु की आत्महत्या हुई ऐसे प्रॉपर्टी को लेकर, और फिर उसको आत्महत्या का रूप दिया गया है। और फिर समाज क्या करता है, चलो भंते जी मर गए, जाने दो, फाइटिंग मत करो, और आपस में बिल्डर से साठगांठ करके पैसा लेते हैं। लेकिन भारत के धरती में, बुद्ध के धरती में, महाराष्ट्र में और मुंबई जगह स्थित जहाँ सारा सिस्टम है, उसी जगह इस तरह का होना, ये मेरे लिए निंदनीय बात है। हम सबके लिए मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे जी का लड़का है, उसी क्षेत्र से खासदार है, तो उनसे भी निवेदन करूँगा कि एक बार बैठकर, भंते जी से बैठकर कुछ शांतिपूर्वक चर्चा से समस्या का हल होगा। जितनी भी फाइटिंग होती चर्चा से हल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, बुद्ध ने कहा कि बार बार बैठने से, बार बार विचार करने से, एक दूसरे से डिस्कस करने से तुम्हारे मन में जो नफरत है, तुम्हारे मन में जो भरा हुआ है, वो बार बार बैठने से दूर होगा और एक संगठन बनेगा। तो मैं उसका निषेध करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। माननीय देवेंद्र फडणवीस ने जिन पुलिस प्रशासन ने किया है, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे ही जो दीक्षा भूमि में हुआ, उनकी भी मैं निंदा करता हूँ। और माननीय हमारे पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय भदंत सुरेश ससाई जी से निवेदन करूँगा कि आप दीक्षा भूमि के अध्यक्ष है, आपने मीटिंग बिठाना चाहिए, उनको निवेदन देना चाहिए और एट्रॉसिटी एक्ट के तहत उसको अरेस्ट करना चाहिए। नितिन राउत जी आपके पास में बैठते, आमदार है उत्तर नागपुर के, बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं, और कांग्रेस के लोगों ने जो किया है उचित नहीं किया, वरिष्ठ तक उनकी जानकारी होनी चाहिए। राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे तक इन्होंने बात पहुंचानी चाहिए, और कांग्रेस के लोगों ने तत्काल उसको निकालकर पद से हटाकर उनको एट्रॉसिटी एक्ट लागू करना चाहिए। जैसे कांग्रेस है वैसे बीजेपी के लोग हैं, ये मौसे रिश्तेदार है, कोई भरोसा नहीं है। आज भगवा झंडा फैलना, दीक्षा भूमि पर दिखाना, ये क्या साबित करना चाहते? बुद्ध धर्म को डराना चाहते, हमको डराने का एहसास कराना चाहते। जिस दिन ये इनका इतिहास, बुद्धों का इतिहास देखा जाएंगे, नागवंश का, मारो का, तो आपको पता लग जाएगा। आप ऐसा काम मत कीजिए। तुम्हारे मंदिरों पर हम कभी झंडे नहीं लगाते, तुम्हारे मंदिरों पर हमारा कभी आक्रमण नहीं है, तुम्हारे मंदिरों पर हम कभी आक्रमण नहीं करते। आप हमारे मंदिरों पर आक्रमण करते, आप हमारे मंदिरों पर इस तरह का झंडा लगाकर बदनाम करने का प्रयास करते, दोनों समुदाय में झगड़ा लगाने का प्रयास करते। मैं इसका खंडन करता हूं, और विशेष रूप से भंते ससाई जी को चुप नहीं रहना चाहिए, सोके हुए नहीं रहना चाहिए, और इसका निषेध करते एट्रॉसिटी एक्ट के तहत उन्होंने सामने आना चाहिए, क्योंकि वो समिति के अध्यक्ष है दीक्षा भूमि पर। वहाँ पर भी RSS के लोग भरे हुए हैं। अभी देखिए ना, वहाँ दीक्षा भूमि पर पानी की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी हमारी ऊर्जा भूमि और सूर्जा भूमि में जाने के बाद हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, हमारा मन गदगद होना चाहिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद हम उदासीनता होती है, पीने को पानी नहीं है। 9 किलोमीटर पर ड्रैगन पैलेस को देखे, वहाँ जाके आदमी का मन प्रसन्न होता है। वहाँ पर जाती है नाग लोगों को देखिए क्या क्या, इससे सीख लेना चाहिए। ये काय के लिए अध्यक्ष बने और काय के लिए मेंबर बने।
अगर मैं बोलूँगा तो बोलेंगे भक्ति जी, ये सत बात है। आज हमारे समाज में अवेयरनेस आना चाहिए, संगठित होना चाहिए, दीक्षा भूमि का विकास होना चाहिए, और साथ ही साथ जितने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले हैं, वहाँ पर भी तो पुतला है बाबा साहब का, वहाँ पर हार डालना शुरू करना चाहिए एक दिन। बाबा साहब वहाँ गए तो बाबा साहब को एक दिन हार डालने का उन्होंने संकल्प करना चाहिए समिति के लोगों ने। तो मेरा ये मानना है, ऐसा मेरा सुझाव है खौसे जी। और कुछ ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।